नमस्कार साथियों, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके वीडियो साथ जो अभी आपने देखा एक वीडियो और उससे संबंधित तमाम चीज़ें आपको बताया है मैंने। तो अब आते हैं जो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मतलब किस आधार पे हम इस वीडियो को बनाएंगे और इस वीडियो का मूल अर्थ कहाँ से आता है और कैसे आता है, ये कब की शुरुआत है, कब का दर्द है, कब की पीड़ा है और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये भर्ती की प्रक्रिया और अप्रेंटिस के जो लोग हैं क्या हैं, कैसे इनको परिवहन विभाग में रखा गया, कब रखा गया, कब से शुरुआत हुई थी और परिवहन विभाग के बारे में आईटीआई, पॉलीटेक्निक, चाहे तमाम इस तरह के लोगों का प्रशिक्षण होता था। एक और नई स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं का प्रशिक्षण के बारे में बताया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें चालकों की भर्ती का प्रक्रिया, महिलाओं को, जिसे परिवहन विभाग चाह रहा है कि महिलाएं भी चालक के तौर पे काम करें परिवहन विभाग में, तो उनके प्रशिक्षण के लिए भी एक योजना चल रही है, चलने वाली है जो है। अभी एक नई योजना मुख्यमंत्री जी ने कहा है, परिवहन मंत्री जी ने, कि हर गांव में जो है परिवहन की बसें जाएंगी, तो टेम्पू वाले मर जाएंगे भूखों, ई रिक्शा वाले मर जाएंगे जो मेन रोड तक उन लोगों को लाते थे। अब हर गांव तक रोडवेज की बसें जाएंगी। इस तरह की स्कीम चलने वाली है और हो सकता है बहुत जल्द चालू हो जाए अपने हिसाब से। उसमें होता क्या, एक और चीज़ है दिक्कत, परिवहन विभाग में अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो चलेंगी तो बहुत अच्छे से, एक तरफ से तो खाली जाना ही पड़ेगा और जब खाली जाएंगी इनकम नहीं आएगा तो परिचालक के वेतन से कटौती कर दी जाएगी और अधिकारी बैठ के कहेंगे नहीं, मंत्री जी का आदेश है, गाड़ी जानी चाहिए। आप उसकी सुविधा नहीं देखेंगे, गाड़ी को कितने बजे पहुंचना चाहिए तो यात्री मिलेंगे, कितने बजे पर नहीं पहुंचेगी तो गाड़ी। गांव की अधिकतर बसें जो है, मैं जहां तक मैं जानता हूं, 10 बजे जाती हैं, 9 बजे जाती हैं। ये है कि सुबह उधर से 7 बजे निकलती हैं, 6 बजे निकलती हैं, 5 बजे निकलती हैं, लेकिन रात को जब 10 बजे कोई पहुँचेगा घर गाँव में 8 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। 8 बजे तक लोग सोने लगते हैं, लोग खाने पीने के बाद। शहर की बात दूसरी है, उस पर चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज हम एक पेपर की कटिंग जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसको, कि फर्जीवाड़ा 2017 नियमित कर्मचारियों का जो चालक प्रचालक हैं, परिचालकों की भर्ती हुई थी, उसमें क्या घोटाला हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसमें मेन क्या है कि इस समय एक आदमी पकड़ा गया है जो फर्जी, जिसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सिस्टम है फर्जी है। परिवहन विभाग में चेकिंग भी होती है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने बच्चे भर्ती हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने ओ लेवल जो CCC का मार्कशीट आपने फर्जी लगाया है, चाहे अगर जांच हो गई तो आप लोग निकाल बाहर कर जाएंगे, आप पे 420 का मुकदमा भी हो जाएगा कि आपने 420 की है। तमाम चीज़ें हैं प्रक्रिया में, अगर कोई है तो किनारा कर ले, नहीं तो आप फंसेंगे और आप पे मुकदमा भी होगा, ये जान लीजिए। क्योंकि हमारे सामने की घटना है, कई बार ऐसा हो चुका है। गोरखपुर में कुछ लोग पकड़ाए थे, 17-18 लोग थे, फर्जी कागज़ पत्तर बनवा के आए थे, उनको निकाल दिया गया विभाग से। आज अपने अपने जगहों पे हैं, अपने अपने घरों पे काम कर रहे हैं, अन्य जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये मामला है 1990 के आसपास का। यूपी में जो है परिवहन विभाग में एक स्कीम चली जिसमें ITI के लोग थे, पॉलीटेक्निक के लोग, उनका प्रशिक्षण हुआ और उन्हें अप्रेंटिस कहा जाता है। और वो अपने आप को नियमित समझते थे, वो समझते थे कि हम कंडक्टर नहीं होंगे, वो समझते थे मैकेनिक यानी कारखाने में काम करेंगे, बाबू का काम करेंगे, अन्य जगहों पे काम करेंगे। लेकिन परिवहन विभाग जाने का कहानी क्या है, यहाँ पे सपने ऐसे दिखाएंगे जैसे कि लग रहा है कि ताजमहल आप ही का है, लेकिन होता क्या है सब लोग जानते हैं, बाहर बैठ के जो है झुंझुना बजाना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। तो अप्रेंटिस की भर्ती हुई, अप्रेंटिस की भर्ती जब हुई तो उसमें प्रशिक्षण लिया गया, तमाम चीज़ें कराई गई इन लोगों के। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आती है, 2017 की घटना है। 2017 में जो है इन्होंने एक भर्ती निकाली 2600 नियमित परिचालकों की। उसमें जैसे 2011 में एक आंदोलन हुआ था, संविदा कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन हुआ था जिसमें संजय सिंह की प्रमुख भूमिका थी और कन्हैया पांडे, जमाल अहमद और भी तमाम लखनऊ के बड़े नेता और छोटे छोटे जगहों के सारे नेता, जिसे तमाम लोग मिले हुए थे, हम लोग भी उसमें शामिल थे। और एक बड़ा आंदोलन हुआ था लखनऊ में, लगभग 1.5 दिन तक हम लोग उसमें आंदोलन में थे। और आंदोलन में निकल गया कि अगर रोडवेज की कोई भी भर्ती होती है तो संविदा कर्मचारियों को 35% मिलेगा, उसमें योगदान मिलेगा। अगर 100 लोग भर्ती होते हैं तो 35 संविदा के भर्ती होंगे, अब 65 जो है वो नियमित कर्मचारी भर्ती होंगे। तो उसी के आधार पे अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें कुछ सेटिंग हो गई कि अप्रेंटिस 910 लोग थे
और 2600 की भर्ती निकली थी, तो 35% जब निकालेंगे तो 910 होगा। तो 910 जो है अप्रेंटिस वाले जो लोग हैं हमारे, जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, कंडक्टर हैं, इनकी भर्ती हो गई। उसमें कुछ फर्जी प्रमाण पत्र वाले भी चले गए। जैसे कि परिवहन विभाग में आए दिन देखा जाता है, तमाम लोग जानते हैं कि अगर कोई बस रुकती है और कोई गाड़ी चेक होती है, तो बस में यात्री कंडक्टर जब उतर के जाता है और वहाँ जो टीआई साहब होते हैं या टीएस साहब होते हैं गाड़ी में नहीं घुसते हैं और देख कर छोड़ के चले जाते हैं, तो जो बगल में यात्री बैठे रहते हैं तो कहते हैं का 20 रुपये दिया लगा चाय पिए गए, 50 रुपये दे के ही लगा, फीस इनका दिया गई। ये स्थिति है कि यात्री भी जानते हैं कि गाड़ी क्यों रुकी है, क्या गणना है, उनको यात्री चेक करना है कि लगेज चेक करना है, क्या उनको चेक करना है, सब लोग जानते हैं, तो बताना नहीं है आप लोगों से। तो ये सब चीज़ें हैं। सेम कंडीशन यही हुआ कि अप्रेंटिस की जो भर्ती हुई 910, उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व जो परिवहन विभाग में थे और जो बड़े लेवल पर बैठे थे, उनके द्वारा कुछ गलत लोगों को भी भर्ती कर दिया गया, उनका भी भला कर दिया गया, अपना कुछ लेन देन करके उनका भी भला कर दिया गया। अब जब मामला प्रकाश में आया है और तो एमडी साहब ने जो है मासूम अली सर जो हैं, एमडी साहब जो हैं, उन्होंने इस पर जांच की कार्रवाई करने के लिए आदेश कर दिया है। तो हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कुछ निकल के आए, खबर निकल के आए, लेकिन ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मैंने सोचा कि आप लोगों तक एक जानकारी पहुंचाई जाए। कब से शुरुआत हुआ था? 1990 में। भर्ती कब हुई है? 2017 में। और इसका आंदोलन कब हुआ था? 2011 में, जिसमें संजय सिंह की प्रमुख भूमिका थी और इसमें आंदोलन किया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं और भी आप तक बहुत सारी जानकारियाँ जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अभी अप्रेंटिस वालों का फ़ोन आ रहा था हमारे पास कि भैया हम लोग का 2-2 महीने 3-3 महीने का वेतन नहीं आया है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का वेतन आने और न आने का कारण क्या है। वेतन न आने का कारण यह है कि जब तक आपके जो ठेकेदार हैं, जो आउटसोर्सिंग में भर्ती किए हैं, जो कंपनी वाले हैं, अगर आपके पिछले वेतन का पैसा यानी ईपीएफ का पैसा ये जमा करके रसीद नहीं देंगे, तब तक अगले महीने का वेतन का पैसा विभाग द्वारा नहीं दिया जाएगा। एक बॉन्ड है कि आपको पुराना हिसाब फाइनल करना है, तब नया हिसाब लेना है। तो इसमें घपला भी नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो पाएगी। इसी कारण 2 महीना 1 महीना जो लेट हो रहा है, तो इस मेन कारण यही है। अब आपको वो झूठ बोल रहा होगा कि विभाग से पैसा नहीं गया और विभाग के लोग कह रहे होंगे कि हम पैसा भेज दिए हैं, तो तमाम दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद मृतक आश्रितों का फ़ोन जो है हमारे पास बहुत आ रहा है और मैसेज में, कमेंट में बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक काम करिए, मेरा जो मानना है, मेरी जो राय है, अगर आप लोग रोज़ सुबह उठिए और जैसे आप भगवान का नाम लेते हैं कि जय हनुमान जी, जय प्रभु, जय जो भी करते हैं, तो ट्विटर पे जाइए और परिवहन मंत्री को एक मैसेज रोज़ डालिए कि मृतक आश्रितों का परिवहन विभाग में क्या हुआ, मृतक आश्रितों का परिवहन विभाग में क्या हुआ। और अपने रिश्तेदार, मित्र, जितने भी लोग हैं, सबसे कहिए कि परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री को टैग करके और ट्विटर पे भेजें कि मृतक आश्रितों का परिवहन विभाग में क्या हुआ। क्योंकि देखिए 1000 की संख्या है और जाहिर सी बात है कि 10-20 आपके 20, 25, 50, 100 मित्र भी होंगे। अगर 10,000 एक दिन में ऐसे चला जाएगा तो हो सकता है कि कुछ सुनवाई हो सके। आप लोगों से मेन कारण क्या है कि नहीं हो रहा है, उसका एक और कारण है कि बीच में जो है अभी आउटसोर्सिंग की जो भर्ती हुई है, कहीं ना कहीं चालक प्रचालकों की संख्या मेंटेन कर दी गई है, लेकिन अभी भी एक नई लिस्ट आई है 300-350 लोगों को। मैं उनकी बधाई देना चाहूँगा जो एसएसआई और ईएसआई के पद पे हुए हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से काम करिएगा। अभी तक आप लोगों ने जहाँ काम किया, जैसे काम किया, सब लोग जानते होंगे आपके बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर परिचालक लेकर आता है समीक्षा करने के लिए, तो भूजा खाने का प्रयास न करिएगा, उसकी समीक्षा करिएगा और उसके दर्द को समझिएगा। अगर वो तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करिएगा। मैं जानता हूँ कि कैश तो जमा होगा, आज नहीं तो कल जमा होगा, लेकिन उसको जब 4 बार आप दौड़ाते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होता है उसको भी। तो मृतक आश्रितों से मैं कहूँगा कि आप लोग ट्रेंडिंग में जाइए, एक मैसेज करिए, अपने दर्द को बताइए, अपनी समस्या को बताइए, परिवहन मंत्री को टैग करिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए, तो हो सकता है कुछ आप लोगों का भला हो जाए। नहीं तो ऐसे मैसेज करते रहेंगे। और मेरा प्रयास तो है, मैं हर वीडियो में ज़रूर मृतक आश्रितों के बारे में कुछ ना कुछ बोलता हूँ और कुछ ना कुछ बोलूँगा। हो सकता है क्योंकि वीडियो को बहुत लोग देखते हैं और लगभग लखनऊ से लेकर, हमको लग रहा है कि हमारे वीडियो को लखनऊ रीजन में सबसे अधिक देखा जाता है।
और गोरखपुर से लेकर अन्य जगहों पे देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग रोडवेज के मृतक आश्रितों का एक ग्रुप भी है, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं आंदोलन होता है, जैसे बीच में 27 तारीख को आंदोलन हुआ था, हमको लग रहा है कि 1000 में से मुश्किल से 50 की संख्या गई होगी, उससे अधिक की संख्या नहीं थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब कहीं अगर कोई कार्यक्रम होता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप भी जानते हैं कि जितना चीनी डालेंगे उतना ही चाय मीठी होगी, सेम कंडीशन है। अगर आप जाएंगे तभी आपका काम होगा, नहीं जाएंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अगर नए आए हैं तो परिवहन विभाग के बारे में जो भी जानकारी होती है मैं उसको चाहता हूँ जल्द से जल्द पहुँचाने का। धन्यवाद।